हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डू वर्कशीट नंबर 23। स्टूडेंट, आज हम वर्कशीट नंबर 23 को करेंगे। टुडे डेट इज 16 दिसंबर 2020, क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश। इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस चैप्टर फेयर प्ले, विच चैप्टर वी वर डूइंग इन प्रीवियस वर्कशीट। उस चैप्टर को ही हम इस वर्कशीट में कंटिन्यू रखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट टू डू दिस वर्कशीट। Firstly, we will read fun fact. Okay, do you know, in a village, elderly and wise people are chosen by the local community to settle fights between individuals and villages. क्या आप जानते हैं स्टूडेंट कि जो गांव के बड़े लोग होते हैं और बुद्धिमान लोग होते हैं उनको चुना जाता है लोकल कम्युनिटी, मतलब गांव के लोगों के द्वारा। क्यों चुना जाता है? क्योंकि दे सेटल फाइट बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड विलेजेस, क्योंकि वो गांव के लोगों के बीच में झगड़ों का क्या करते हैं, निपटारा करते हैं। जो भी झगड़े होते हैं गांव में वो उनको निपटाते हैं। दिस असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स इज नोन एज द पंचायत। इस 5 एल्डर्स की असेंबली को पंचायत बोला जाता है। द लीडर ऑफ द पंचायत इज कॉल्ड एज मुखिया और सरपंच। और जो पंचायत का लीडर होता है उसको क्या बुलाया जाता है? मुखिया और सरपंच। Many students who live in village, they know about the leader of panchayat is sarpanch. Okay, so let us do a recap of our previous worksheet. So हम जल्दी से एक previous worksheet को थोड़ा सा mind में remind कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कि क्या किया था, and we will do the exercise related to previous worksheet. So and most of the things you know. Okay student, then we will do it. Match the phrases in column A with the phrases in column B and frame complete sentences. We are having two column A and B, and we will match up. Okay, we will match up the phrases and we will complete sentence. First one is A. Juman and Algu were good friends. Okay, next, Juman's old aunt transferred her property to Juman. After a couple of years, Juman and his family were tired of the old aunt. Okay, Juman's wife grudged even the little food that the old lady ate every day. Juman's aunt swallowed the food with the insults for a few months. So we have done this. Okay student, next लेट अस फाइंड आउट व्हाट हैपन्स नेक्स्ट इन द स्टोरी। आओ आप जानते हैं आगे क्या होता है स्टोरी में। वन डे सी स्पोक टू जुमन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस। एक दिन जो जुमन की आंट है वो बोलती है जुमन को, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस, ये जाहिर हो गया है, दैट आई एम नॉट वॉन्टेड इन योर हाउस, कि तुम अब मुझे अपने घर में नहीं रख सकते हो। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। अलाउंस मीन्स एन अमाउंट ऑफ मनी, कि तुम मुझे अब क्या किया करो कि तुम मुझे महीने में कुछ अमाउंट ऑफ मनी दे दो जिससे कि मैं अपना एक सेपरेट किचन सेटअप कर सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। तो जो जुमन है वो कहता है कि मेरी जो वाइफ है वो अच्छे से जानती है कि घर को कैसे चलाते हैं। बी पेशेंट सैड जुमन शेमलेसली, बिना किसी शर्म के जुमन कहता है कि धैर्य रखो। This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। तो इस बात से जुमन की जो आंट है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने केस को विलेज के पंचायत में रखेगी। For many days, the old lady was seen talking to the villagers, explaining her case and seeking their support. कुछ दिनों बाद देखा जाता है कि जो ओल्ड लेडी है वो गांव के लोगों से बात कर रही थी अपने केस को लेकर और वो उनका सपोर्ट मांग रही थी। Some sympathized with her, others laughed at her, and a few others advised her to make it up with her nephew and his wife. कुछ लोगों ने तो उसकी तरफ सिंपैथी जताई कि हाँ चलो, कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है, और कुछ लोग उस पर हंसने लगे और कुछ ने एडवाइस किया कि तुम दोबारा से अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ से बात करो ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सेटल हो जाएं। सो next we will do exercise related to this passage. Okay, on the base
On the basis of your reading, choose the correct word meanings from the help box and write them in the space provided. आपको इसको पढ़ने के बाद हम इसमें से जो वर्ड दिए गए हैं उनके मीनिंग को मैचअप करेंगे. ओके स्टूडेंट. सो अलाउंस. अलाउंस इज an amount of money. Patient means to stay calm. Shamelessly, not feeling bad about doing something bad. मतलब कुछ बुरा करने से पहले उसके बारे में बिल्कुल भी ना सोचना. And sympathized means to feel sorry for someone. किसी के लिए दया भावना रखना. So like in this way we completed this worksheet and I hope you will also complete this worksheet in proper manner. Okay. And आई होप कि आप बहुत अच्छे से यू विल नॉट ओनली राइट दिस वर्कशीट इन योर नोटबुक बट यू विल ऑल्सो लर्न दिस वर्कशीट. ओके, सो यू विल take a quick revision of this. Okay student, thank